हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत के इतिहास में कौन से वायसराय पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल कब से कब तक भारत के वायसराय थे? तो लॉर्ड वेवेल थे 1944 से 1947 तक भारत के वायसराय थे। तो चलिए देखते हैं इन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किया और कौन कौन सी घोषणाएं हुई। ओके, चलो देखते हैं। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक भारत के वायसराय थे। लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल है 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 ईस्वी तक था ना। तो किसी किसी किताब में 43 मिलता है, किसी किसी किताब में 1944 मिलता है। तो हम भी 1900 ये मान के चलिए 1944 से 1947 ईस्वी तक भारत के जो वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। 10 जुलाई 1944 को देखिए, 10 जुलाई 1944 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य किसके बीच भैया? 10 जुलाई 1944 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या समझौता हुआ? लीग के मध्य महात्मा गांधी के कहने पर समझौता हुआ। महात्मा गांधी, ये आपका महात्मा गांधी के कहने पर समझौता हुआ, परंतु यह समझौता असफल रहा। देखिए, लेकिन उसके बाद में जब ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ किसी कहने पर महात्मा गांधी पे, लेकिन यह समझौता क्या असफल रहा ना, यह समझौता असफल रहा क्योंकि इस समझौते को किसी भी शर्त को क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया था। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो भी समझौता हुआ था उसको क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या स्वीकार नहीं किया था ना। उसके बाद वेवेल के कार्यकाल 1945 में देखिए, अब लॉर्ड वेवेल कार्यकाल 1945 में क्या है? भूला भाई देसाई और क्या लियाकत अली के मध्य क्या एक समझौता हुआ। किसके मध्य हुआ था? भूला भाई देसाई और लियाकत अली के मध्य एक समझौता हुआ था ना। अब क्या समझौता हुआ था इसको जानते हैं, जिसे भूला भाई देसाई और लियाकत अली समझौते के नाम से जाना जाता है। क्या समझौते नाम जाना जाता है? जिसे क्या भूला भाई देसाई और लियाकत अली समझौते के नाम से जाना जाता है। और यह समझौता भी असफल रहा। देखिए, अब यह समझौता भी असफल रहा। उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेवेल ने क्या 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की। देखिए, अब लॉर्ड वेवेल ने 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे क्या है वेवेल प्लान या वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये वेवेल योजना के क्या क्या मुख्य प्रावधान है? देखिए, वेवेल ने अपने वायसराय के पद पर रहते हुए कौन कौन सी मुख्य प्रावधान रखे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये है वेवेल योजना के मुख्य प्रावधान। देखिए, अब पहला है वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में। देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय दलों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाए। देखिए, अब जो वेवेल योजना के जो प्रमुख प्रावधान में ये कहा गया कि भारतीय कार्यकारिणी परिषद में क्या है, भारतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीय दलों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए ना, ये प्रतिनिधि को भी शामिल किया। दूसरा है आपके वायसराय और मुख्य सेनापति। देखिए, लॉर्ड वेवेल जो वायसराय और जो मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य तथा मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी। इनका कहने का मतलब है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हिंदू तथा मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी। देखिए, जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में क्या है, जो हिंदू तथा मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी ना। ओके, उसका वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार की तरह होगी। मतलब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में का एक अंतिम सरकार की तरह होगी। पांचवा है जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता। यानी कहने का मतलब है जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक ब्रिटिश सरकार भारत का शासन चलाएगी। देखिए, अब जो वेवेल प्लान में क्या कहा गया, जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक ब्रिटिश सरकार ही ना क्या भारत का शासन चलाएगी ना।
भारत का शासन चलाएगी। वेवेल के कार्यकाल 1945 में क्या है, शिमला सम्मेलन हुआ। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में ही शिमला सम्मेलन हुआ ना। क्या हुआ, वेवेल के कार्यकाल 1945 में क्या शिमला सम्मेलन हुआ था। उसके नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जो शिमला सम्मेलन, जो वेवेल के कार्यकाल में, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिस शिमला सम्मेलन किसके बीच हुआ, यह समझौता कब हुआ और कहाँ हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन कहाँ हुआ, शिमला सम्मेलन आपका 25 जून 1945 को क्या है, शिमला, कहाँ है शिमला, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। कहाँ हुआ, 25 जून 1945 को शिमला हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। जिसमें कांग्रेस की ओर से, जिसमें क्या है, कांग्रेस की ओर से किन किन नेताओं ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और क्या है, अब्दुल गफ्फार खान ने हिस्सा लिया। किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल गफ्फार खान ने इस कांग्रेस कमेटी के सदस्य ने क्या शिमला सम्मेलन में भाग लिया। और मुस्लिम लीग की ओर से, देखिए ये तो कांग्रेस की ओर से लिया, अब मुस्लिम लीग की ओर से किसने भाग लिया, मुस्लिम लीग की ओर से क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ने हिस्सा लिया। सिर्फ दो ने लिया, मोहम्मद अली जिन्ना और क्या लियाकत अली ने क्या इस सम्मेलन में, शिमला सम्मेलन में भाग लिया। देखिए इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा देखिए 20 अन्य सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। देखिए अब सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा किन और लोगों ने भाग लिया था, तो 20 अन्य सदस्यों ने भी इस शिमला सम्मेलन में भाग लिया था। परंतु यह सम्मेलन क्या, सांप्रदायिकता के कारण, देखिए सांप्रदायिकता क्या, किसके कारण भैया, आपका सांप्रदायिकता के कारण असफल रहा था, जिसकी घोषणा क्या है, 15 जुलाई 1945 को 15 जुलाई 1945 को वेवेल के द्वारा की गई थी। देखिए जिसकी घोषणा ये, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिकता के कारण असफल रहा था, जिसकी घोषणा क्या है, 15 जुलाई 1945 को वेवेल के द्वारा की गई थी। उसके बाद पढ़ते हैं लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल, मतलब लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल दिसंबर 1945 में एक ब्रिटिश संसद का मंडल भारत आया। कब आया, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल दिसंबर 1945 में एक ब्रिटिश संसद का मंडल भारत आया। ब्रिटिश संसद का क्या है, मंडल भारत आया और इसी मंडल की सिफारिश पर 19 फरवरी, कब भैया, 19 फरवरी 1946, दिख रहा है आपको, 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेज। देखिए कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है ना। 19 फरवरी कब आया ये भारत, 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजने की क्या घोषणा की गई। 24 मार्च 1946, अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट है 24 मार्च, अब देखिए भारत का पहुंचा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कब आया कैबिनेट मिशन भारत, 24 मार्च 1946 को भारत आया ना, भारत है, जिसने सभी भारतीय दल के नेताओं से मुलाकात की। अब इस कैबिनेट मिशन के जो सभी भारतीय नेताओं से इस कैबिनेट ने क्या मुलाकात की और 13 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की। अब प्रकाशित कब की अपनी योजना, 13 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की। कैबिनेट, अब देखिए कैबिनेट मिशन के जो क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे, इसमें क्या क्या कमी थी, क्या क्या खामियां थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान, भारत एक ऐसा संघ होगा। देखिए इस कैबिनेट मिशन के प्लान में क्या बोलता है, भारत एक ऐसा संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत क्या है, जिसमें क्या है आपका ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी राज्य दोनों को शामिल किया जाएगा। देखिए भारत के ब्रिटिश राज्य के प्रांत क्या है, भारत के प्रांत और देसी राज्य, एक तरफ भारत के प्रांत हो गया और दूसरी तरफ देसी राज्य के राज्य, दोनों को क्या है शामिल किया जाएगा। ये कैबिनेट मिशन का प्लान था। दूसरा है भारतीय संघ में, देखिए दूसरा भारत में क्या है, भारतीय संघ में कार्यपालिका, देखिए ना जुडिशरी, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होगी। भारत में क्या है, भारतीय संघ में क्या बोलते हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होगी। तीसरा भारतीय प्रांतों को अपने शासन से संबंधित विभाग बनाने का अधिकार होगा। कहने का मतलब है कि भारत लोग अपना एक संबंधित विभाग का अधिकार बना सकते नहीं, हम किसी विभाग को बना सकते हैं। यानी भारतीय प्रांतों को यानी अपने शासन से संबंधित विभाग बनाने का अधिकार होगा। तो ये था कुछ
लॉर्ड वेवेल की जो शासनकाल में कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख प्रधान। इसके आगे और टॉपिक है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं कौन सा वायसराय है, लॉर्ड वेवेल। कब से कब तक भारत के वायसराय थे, 1944 से 1947 तक ये भारत के वायसराय के पद पर थे। तो लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 ईस्वी तक था। तो 10 जुलाई 1944 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, किसके 10 जुलाई 1944 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या महात्मा गांधी के कहने पर क्या हुआ, समझौता हुआ। परंतु क्या है, यह समझौता असफल समझौता रहा। ये समझौता क्या है, असफल समझौता रहा, क्योंकि इस समझौते में किसी भी शर्त को मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया था। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेवेल के कार्यकाल 1945 में क्या भूला भाई देसाई और क्या लियाकत अली के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे क्या भूला भाई देसाई और लियाकत अली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और यह समझौता भी असफल रहा ना। लॉर्ड वेवेल ने 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की। कब की, 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे क्या है, वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। उसका वेवेल योजना की कुछ प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय दलों के प्रतिनिधित्व भी शामिल किए जाएंगे। यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में क्या भारतीय दलों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद है वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। यानी कहने का मतलब है वायसराय को छोड़ दिया जाए और जो सेनापति को छोड़ दिया है, इन सभी को छोड़ने के बाद जो मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य क्या है, भारतीय होंगे ना। तीसरा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हिंदू तथा मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी। क्या नहीं मतलब है, देखो अभी इस सदस्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों की संख्या बराबर होगी। किसकी, वायसराय कार्यकारिणी में परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्या है, बराबर होगी। उसके बाद है वायसराय कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार की तरह होगी, मतलब एक अंतरिम प्रकार की सरकार की तरह होगी। उसके बाद है जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक ब्रिटिश सरकार क्या है, भारत का शासन चलाएगी। कहने का मतलब है कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक क्या, जो ब्रिटिश सरकार भारत का शासन चलाएगी। ओके। उसके बाद लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में ही क्या है, 1945 में क्या है, शिमला सम्मेलन हुआ। ये शिमला सम्मेलन कहाँ हुआ, शिमला सम्मेलन यानी शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन वो आपका 25 जून 1945 को शिमला हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। तो जिसमें कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और क्या है, अब्दुल गफ्फार खान ने भाग लिया था। और जो मुस्लिम लीग की तरफ किसने भाग लिया था, आपका लिया था मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ने क्या इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो अली जिन्ना लियाकत अली ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा क्या 20 अन्य दलों ने भी हिस्सा लिया था। परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिकता के कारण असफल रहा था, जिसकी घोषणा क्या 15 जून 1945 को वेवेल के द्वारा की गई थी। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल दिसंबर 1945 में एक ब्रिटिश सदस्य का मंडल भारत आया और इसी मंडल की सिफारिश पर 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की गई। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, जिसने सभी भारतीय दलों के नेताओं से मुलाकात की और 13 मई 1946 को वो अपनी योजना प्रकाशित की ना। इसमें कैबिनेट मिशन के क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत एक ऐसा संघ होगा जिसमें क्या है, ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी राज्य दोनों को शामिल किया जाएगा। दूसरा, भारतीय संघ में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होगी। तीसरा, भारतीय प्रांतों को अपने शासन की संबंधित विभाग बनाने का अधिकार होगा। ये था हमने पढ़ा लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटना में। तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में सिर्फ आप ये याद रखेंगे कि कुछ शिमला समझौता हुआ और इनके कार्यकारिणी परिषद में भारतीय संख्या हिंदू मुस्लिम संख्या को बराबर की जाए और भारतीय कार्यकारिणी परिषद में क्या सभी को समान अधिकार दिया जाए और
भारतीय कार्यकारिणी परिषद ने जो वायसराय और सेनापति को छोड़कर जो भारतीयों को समान अधिकार विस्तृत रूप से दिया जाए। और क्या है इसमें शिमला सम्मेलन हो गया, कब किन लोगों ने भाग लिया, तो इसमें क्या महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और क्या अब्दुल गफ्फार खान ने भाग लिया, और मुस्लिम लीग तरफ से क्या है लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। बस यही था शिमला सम्मेलन समझौता। इसके अलावा 20 अन्य सदस्यों ने भी इस सम्मेलन में शामिल हुआ। तो शिमला सम्मेलन समझौता यही था। तो आज की क्लास में बस इतनी ही। अगर मेरी क्लास पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।